और आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार मित्रों, इस सर्द सुबह में आप सबका स्वागत है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश की सरकार की काम करने की सोच बदली, कार्यपद्धति बदली, सरकार की प्राथमिकताएं बदली। उसके चलते हुए आज देश एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत बड़े बदलाव के दौर पर है और आने वाले समय में भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की ताकत से विश्व के समृद्ध शक्तिशाली देशों की श्रृंखला में जाकर खड़ा होने के लिए तैयार है। आजादी के बाद से निरंतर जो न्यूनताएं इस देश में रह गई थी, सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संघर्ष से बाहर नहीं निकल पाया था। एक नई व्यवस्था, योजनाओं के निर्माण की दृष्टिकोण से और उनको धरातल पर उतारने के दृष्टिकोण से जो सरकार ने बनाई, उसके चलते हुए आज देश दुनिया के सभी एनालिटिक करने वाले लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, एनालाइज करने वाले सभी लोग संवेद स्वर से स्वीकार करते हैं कि भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। और निश्चित रूप से गरीबी की रेखा से जो बाहर निकले, उनके चलते हुए मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है, सीमाएं देश की सुरक्षित हुई है, भारत में औद्योगिक निवेश बढ़ा है, एफडीआई होल टाइम हाई पर आकर के खड़ी हुई है और सोच और कार्यपद्धति बदलने के चलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आकर सम्मिलित हुई है और भारत पूरी दुनिया के निवेश का एक केंद्र ऐसा रूप में उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने निर्णय लिए, इनोवेशन पर काम करें, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर काम करें, उसके चलते हुए हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की इकोसिस्टम में हिंदुस्तान दुनिया का 10वां बड़ा प्लेयर ऐसा आज माना जाने लगा है। भारत में एफडीआई इनफ्लो जिस तरह से बढ़ा है, पिछले सितंबर में अगर देखें तो 45% की ग्रोथ एक मंथ जो है करस्पॉन्डिंग मंथ के दृष्टिकोण से एक महीने में हुई है। आजादी के बाद से भारत में जो कुल मिलाकर के $14 ट्रिलियन का निवेश हुआ है, उसमें से 8 ट्रिलियन का निवेश केवल इस 10 साल के कालखंड में हुआ। हम निश्चित रूप से इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि भारत आर्थिक सशक्तिकरण के एक बड़े दौर से गुजरते हुए, बदलाव के दौर से गुजर करके आज तकनीकी के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के निर्माण के क्षेत्र में, सामरिक उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में आकर के खड़ा हुआ है। जहां एक तरफ इस 10 साल के कालखंड में भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की है, वहीं 10 साल के इस कालखंड में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के चिंतन और विचार का कंपास भी 360 डिग्री घूम गया है। न केवल भविष्य के प्रति गतिशीलता है, लेकिन अतीत के प्रति, हमारी विरासत के प्रति देखने की दृष्टि भी पिछले 10 साल में बदली है। आज हम सांस्कृतिक गौरव के उस दौर से गुजर रहे हैं जब एक तरफ जहां अयोध्या का भव्य मंदिर निर्मित हुआ है,
देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जिस तरह से परिवर्तित हुआ है, सोमनाथ में विकास कार्य के नए कीर्तिमान बने हैं, बाबा केदार के केदारनाथ धाम में विभीषिका के बाद का परिवर्तन जो है आज पूरा विश्व उसको देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में जिस तरह से काम हुआ है, मैं कुछ विषय आपके संज्ञान में आज लाना चाहता हूं। पिछले इस 10 साल के कालखंड में जिस तरह से सरकार ने विरासत पर विश्वास और भरोसा करना, विरासत का सम्मान करना और विकास की दिशा में आगे बढ़ना, इस दृष्टिकोण से जो काम किया है उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा सरकार बनने के साथ ही 40 दिन के भीतर हमने विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भारत में पहली बार जो आयोजित करने का सौभाग्य मिला। एकाएक अवसर आने के बाद में भी 40 दिन में इतने बड़े आयोजन, जिसमें दुनिया के लगभग 200 देशों के 200 देशों में से 170-80 देशों के 2500 प्रतिनिधियों ने आकर के 10 दिन तक उस बैठक में हिस्सा लिया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि लगातार 5वें साल भारत के एक ऐतिहासिक धरोहर को हमारे जो है चराई के मोइदम्स को आसाम में उसको विश्व धरोहर के रूप में इस बार मान्यता दिलाने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। इसी कालक्रम में G20 की जो बैठक पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, काशी में हुई मंत्रियों की बैठक में जो काशी कल्चर पाथवे तय किया गया था, अभी हाल ही में मैं ब्राजील में संपन्न हुई कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग में और बाद में टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग में, दोनों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला। भारत ने जो बीज प्रतिपादित किया था काशी कल्चर पाथवे के नाम पर, कि जो कल्चरल प्रॉपर्टी जिस देश की अनैतिक नैतिक तरीके से देश से बाहर गई है, उनको उस देश में वापस लाने का मार्ग सरल बनना चाहिए। पूरे विश्व ने इसको एंडोर्स किया और इसी विषय को आगे ब्राजील की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस विषय को आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया है। इसके साथ साथ में कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के का भारत का जो संकल्प था और इसका फॉर्मूला, इसको एक फॉर्मल इकोनॉमी का रूप देने का जो विषय था, उस विषय को भी ब्राजील ने अब आगे बढ़ाया है। कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी में और अधिक इन्वेस्टमेंट हो, ये भारत का जो संकल्प था, एक बार फिर पूरा विश्व उसको दोहराता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विरासत का सम्मान हमने करना प्रारंभ किया है, एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना संस्कृति मंत्रालय ने ली है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारत के 10,000 साल के इवोल्यूशन को दिखाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम हमारे राष्ट्रपति भवन के सामने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाने पर की योजना पर काम कर रहे हैं। अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है फ्रांस का लूव्र, उससे लगभग 2 गुने से ज्यादा जो है एरिया, एग्जीबिशन एरिया वाला